چلیے پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما کر دیجیے اور مشکل نہ کیجیے اور خیر کے ساتھ مکمل کرا دیجیے ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں کھولنے والے میرا علم بڑھا دیجیے میرا علم بڑھا دیجیے میرا علم کیا کر دیجیے بڑھا دیجیے
आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। اللهم آمین اللهم آمین बताइए आज की गुड डीड बैड डीड बताइए। रेज हैंड करिए पहले। ابھی ہمارے ریز ہینڈ کرنا نہیں آتا. अच्छा तो आप है ना कैमरे में देख के हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है। जिसके हैंड रेज होंगे मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगी कि उन्होंने क्या गुड डीड करी और कौन सी बैड डीड छोड़ी। रिमशा आप बताइए। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम Good deed. अस्सलाम। Today I learned Surah Bayyina. Bad deed. I माशाल्लाह। did not punch anyone. यू डिड नॉट क्या? جی اپی. आपकी बैड डीड समझ में नहीं आई, दोबारा बोलिए। I did not make fun anyone. ओके ओके ठीक है माशाल्लाह। और बैड डीड ढूंढिए, और कोई सी बैड डीड ढूंढिए। ठीक है माशाल्लाह। मसीरा। मैंने तो करे. मसीरा आपको बताना है, आपका हैंड रेज है ना इसलिए। अभी हमने आज घर से बाहर निकल कर दुआ पढ़ी थी. माशाल्लाह। और बैड डीड? अभी कुछ भी नहीं छोड़ा. कुछ तो छोड़ो। जैसे आप है ना, ये वाली बैड डीड भी बन सकती है कि अभी पहले हम है ना दुआ नहीं पढ़ते थे, अब हम दुआ पढ़ेंगे हमेशा। ये भी बैड डीड छोड़ना बन सकती है ना। अभी हम रोज दुआ पढ़ते हैं. ठीक है ठीक, माशाल्लाह। माहिरा आप बताओ, गुड डीड बैड डीड। अभी अपने दोस्तों की तरह टाइम की बात थी और बेटे आवाज नहीं आई, आपकी आवाज कट गई। अभी हमने दोस्तों के दरमियान दुआ पढ़ी थी मस्जिद में और बेटे में. अभी हमारा हैंड रेज नहीं हो रहा. ठीक है अभी सुन रहे हैं आप। ठीक है माहिरा माशाल्लाह। खदीजा आप बताइए। अभी आज हमने ना बाहर निकलने की भी दुआ पड़ी थी और खाने से पहले बिस्मिल्लाह भी पड़ी थी और रात में पेड़ पौधे के नीचे बंद क्या? पेड़ पौधों के नीचे बंद करके क्या? रात में पेड़ पौधों के नीचे जाना बंद कर दिया. हम्म ठीक है माशाल्लाह। आप क्या पेड़ पौधों के नीचे जाती थी रात में? सो जाते हैं पेड़। जी अभी. मुनीबा। अभी आज हमने है ना पौधों में पानी डाला था और बेडशीट में है ना हमने है ना टीवी देखना छोड़ दिया. अच्छा माशाल्लाह। आयशा। अभी हमने रात में बेडशीट हमने रात में पानी डालना छोड़ दिया पौधों में. वो बेडशीट थोड़ी हुई, वो बेडशीट थोड़ी हुई। जो बुरा काम छोड़ना है, अच्छा काम थोड़ी छोड़ना है आयरा। और किसी को सुन के थोड़ी बताना है। ईशा आप बताओ ईशा। अभी I remove rubbish and I did not being late. किस चीज के लिए लेट? अभी मदरसा कोचिंग. ठीक है, लेकिन रोज करना है, ऐसे थोड़ी एक दिन। जी अभी. ठीक है। जिक्रा, जिक्रा मंसूरी। अभी आज हमने ना गुरबीर में 100 टाइम सुभान अल्लाह पढ़ा और बेडशीट में किसी से बदतमीजी नहीं करी. अरे वाह माशाल्लाह। अब जिक्रा आप। Today I learned Surah Buruj. माशाल्लाह। और I did not fight anyone.
ठीक है माशाल्लाह। और बेड शीट ढूंढो, जिक्रा बेड शीट अच्छी अच्छी ढूंढो जो हम इस रमजान छोड़ सकें। आयरा। पप्पी आज हमने हमारी अम्मी को चाय बना कर दी थी और बेड शीट में कुछ नहीं छोड़ा। अरे वाह माशाल्लाह, गुड डीड अच्छी थी पर आपकी, वेरी गुड। और किसी ने नहीं करा? और किसी ने नहीं करा? सूफियान। अपी हमने करा के अंदर सबको शरबत पिलाया था बनाकर, और अपनी बेडशीट में हमने लड़ाई करना छोड़ दी। अरे आप तो पता है लड़ाई झगड़े के पीछे पड़ गए हो आप सब लोग। झगड़े से ऊपर आओ, कुछ और सोचो। अब लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया ना, अब कुछ और छोड़ो ना। अच्छा अच्छा, बोल हम देर से सोते थे, अब हम जल्दी सोएंगे। अभी हम देर से उठते थे, अब हम जल्दी उठेंगे। ऐसा कुछ सोचो। अभी हम पहले खाना खाते में बड़े नखरे करते थे, अब नहीं करेंगे। ऐसा कुछ सोचो। ठीक है माशाल्लाह। फन से आप अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने गुड डीड में आई से बिस्मिल्लाह इन द बिगिनिंग ऑफ एनी वर्क। हाँ वेरी गुड। और बैठी अभी तो कुछ नहीं छोड़ा अभी। सोचो ना बेटू, ऐसे छोटे छोटे बैड डीड्स भी होते हैं कि अभी मैं है ना उल्टे हाथ से काम करती थी, अब सीधे हाथ से काम करूंगी, ये भी बैड डीड होता है। अब भी मैं ना जैसे एक आवाज में कोई मुझे बुलाता था तो मैं सुनती नहीं थी, अब मैं एक आवाज में सुन लेती हूँ, ये भी बैड डीड को छोड़ना हुआ। ये वाली बैड डीड चूज करो कोई सी। ठीक है, अब ये वीवो के नेम से कौन है हैंड रेस करा हुआ? वीवो के नेम से कौन है? अभी युसरा और असरा हैं, वो आज ही जुड़ी। अच्छा अच्छा, तो आपको तो पता नहीं होगा ये गुड डीड और बैड डीड वाला, युसरा और असरा ये नेम है आपका? महविश एंड असरा। यप्पी। अच्छा अच्छा, तो कहाँ से हो आप लोग? अपी महविश और शेखपुरे से। आस्था अच्छा 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 अच्छा। आस्था आप अपना नेम सही करो, देखो अपी ने सही हमारा है। अपी महविश असरा लिखा हुआ है जी, वो अपी अपी सही है। हाँ अपी जी जी अपी हम आयशा। हमारे भाई को ऐड कर सकते हैं हमारे साथ? हाँ कर सकते हो, ये फ्री क्लास है अपी ना, हम इसमें अपनी आप बहन को किसी ऐड को भी कर ऐड कर सकते सकते हैं। तो बिजली भेज। हो। हाँ बेटा सबको कर सकते हो, फ्री क्लास है ना, तो फ्री क्लास में सबको ऐड कर सकते हो। हाँ तो देखिए रोज हम इस रमजान हम रोज एक नई आदत अडॉप्ट करेंगे, यानी नई आदत को अपनाएंगे, और एक बुरी आदत को जो हमारे अंदर बैड हैबिट होगा उसको छोड़ेंगे, ये हमारा गोल है। तो गुड डीड यानी अच्छी आदत को अडॉप्ट करना, बैड डीड यानी बुरी आदत को ड्रॉप करना, दिन बड़ा ठीक है? का। बातें नहीं करिए। कल तो आप लोगों ने बहुत शोर मचाया क्लास में, मैं सुन रही थी। जरीन साहिबा पढ़ा रही थी लेकिन आप लोग बहुत बातें कर रहे थे, क्यों? बातें नहीं करनी चाहिए ना क्लास में, अच्छे से पढ़ा करो तभी तो समझ में आएगा। कल का टॉपिक क्या था बताइए? अपी अस्माउल हुस्ना। 99 नेम्स ऑफ सुनो मैं 99 99 नहीं सुनो। अपी हम कल एब्सेंट है। एब्सेंट क्यों थे? अपी मार्केट गए थे। रात में 11 बजे मार्केट कौन जाता है? नहीं अरे जाना चाहिए। अच्छा एक बात सुनिए, कल का टॉपिक था अस्माउल हुस्ना, ठीक है? अस्माउल हुस्ना का मतलब अल्लाह के के नाम। अल्लाह के इसका इसका वर्ड देखो, इसका ना अल्लाह लफ्ज के नाम। ध्यान से सुनिए। हाँ, इसके ना वर्ड्स, जो वर्ड का मतलब है वो सुनिए। अस्मा यानी नेम्स, ठीक है? हुस्ना यानी ब्यूटीफुल। अस्मा मीन्स नेम्स और हुस्ना यानी ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब होता है द ब्यूटीफुल नेम्स ऑफ अल्लाह। बोलिए The अस्मा यानी beautiful name of Allah. अस्मा द यानी ब्यूटीफुल नेम, अस्मा यानी ब्यूटीफुल, द हाँ, ब्यूटीफुल नेम्स ऑफ अल्लाह। अगर हम बोले इस्म, अपनी इस्म बहन को ना सिखा। आयशा,
اگر آپ کے یہاں سے شور ہوا تو میں آپ کو کلاس سے ہٹا دوں گی، اس لیے باتیں کرتے ٹائم پہ مائک آن مت کریے. ساری آواز آ رہی ہے؟ کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. اب دھیان سے سنیے. اسم، اگر میں بولوں اسم تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیم، یعنی ایک نام. اوکے. لیکن ابھی میں نے بولا اسما، اسما یعنی نیمس، مطلب ایک سے زیادہ نام. پلورل ہوا نا اس کا. سنگولر پلورل پتا ہے نا آپ کو؟ جی ہاں. ایک سے تو زیادہ. نیم اگر بولیں، ہاں، اگر ہم نے بولا اسم تو وہ ہوگا نیم. ہم نے بولا اسما یعنی نیمس، بہت سارے نیمس. ٹھیک ہے. حسنا یعنی بیوٹیفل، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دا بیوٹیفل نیمس آف اللہ. The تو beautiful ہم اس کو names کیا of بولتے ہیں؟ اسماء الحسنى. ہاں، ہم کیا بولتے ہیں اس کو؟ اسماء الحسنى Asma. بولتے ہیں نا اس کو. اسماء الحسنى بولتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ سب لوگ بتائیے گا what is the first name of Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. الرحمن. الرحمن. ٹھیک ہے. الرحمن کا مطلب सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा रहम करने वाला. सबसे ज्यादा रहम करने बहुत अपने घर से सब ہاں. اچھا، اس کا ڈیٹیل میننگ بھی تھا. ڈیٹیل بتائے گا کوئی؟ کسی کو یاد ہے ڈیٹیل میننگ؟ अपने में میں रहीम نے سینڈ रहम करने वाला. अल्लाह के सिवा किसी और को रहमान नहीं कह सकते. ہاں، ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ خدیجہ. ٹھیک ہے. الرحمن ہو گیا. نیکسٹ سیکنڈ نیم کیا تھا؟ Ar-Rahim. Ar-Rahim. ٹھیک ہے. الرحیم کا مطلب रहम करने वाला. रहम करने वाला. करने वाला. اب اس کا کوئی ڈیٹیل میننگ بتا سکتا ہے؟ اس کا جی ڈیٹیل وہ ذات کے جو اپنے مومن بندے پر قیامت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اچھا، کسی کو رحمان اور رحیم کے بیچ کا ڈفرنس معلوم ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ जी کس کو معلوم ہے؟ بتائیے، کس کو معلوم ہے؟ کوئی بتائے گا رحمان اور رحیم کے بیچ کا فرق؟ اب دھیان سے سنیے، میں بتا رہی ہوں، دھیان سے سننا. رحمان یعنی سب پر مہربان، یعنی ہر ایک پر، مطلب جو اللہ کو مانتے ہیں ان پر بھی، جو نہیں مانتے ان پر بھی، جو جتنی بھی مخلوق ہے نا ان سب کے لیے اللہ رحمت کرتا ہے، ان سب کو کھانا دیتا ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے اوپر بھی بارشیں برساتا ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی اللہ پاک کھانا پہنچاتے ہیں. جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی بہت ساری چیزیں دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. تو یہ رحمان کی صفت ہے، رحمان، کیونکہ اللہ رحمان ہے اس لیے سب کو دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب رحیم کا مطلب سنیے. رحیم یعنی رحیم کا مطلب بھی مہربان ہوتا ہے، لیکن کس پر مہربان؟ رحیم کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، ان پر مہربان. یعنی رحیم صرف اپنے مومن بندوں کے لیے. رحیم یعنی رحیم کی رحمت کس لیے؟ اپنے مومن بندوں کے لیے. رحمان کی رحمت کس کے لیے؟ سب کے لیے، ساری مخلوق کے لیے. سب کے لیے، ساری مخلوق کے ہم ہاں، ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ رحیم یعنی جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے. اور رحمان یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی رحمت. دیکھو اللہ پاک کتنے اچھے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی اتنا سب کچھ دیتے ہیں. اللہ پاک بہت اچھے ہیں، بہت اچھے. سب سے زیادہ پیار کون کرتا ہے ہم سے؟ اللہ کرتا ہے. اللہ پاک کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک
بہت زیادہ، جتنا زیادہ پیار ہمارے اما ابا کرتے ہیں نا ہم سے، اس سے بھی زیادہ پیار ہمارے اللہ پاک کرتے ہیں ہم سے، کیونکہ اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے نا، تو اللہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم گناہ بھی کرتے ہیں نا، تو اگر ہم سوری بولیں، اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ یوں 1 منٹ میں معاف کر دیں گے۔ جس وقت آپ معافی مانگو گی اس وقت اللہ معاف کر دیں گے، اللہ اتنے اچھے ہیں۔ جی اگر آپ اپی، سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی، گناہ ہو جاتے، تو اللہ فوراً تو نہیں پکڑتے نا، کہ فوراً آپ کے اوپر جیسے آپ نے کچھ غلط کام کیا فوراً آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ بہت مہربان ہے، اس لیے نہیں ہوتا۔ نہیں تو ہر غلطی کے ساتھ فوراً سزا ہوتی ہے نا، لیکن اللہ ہمیں معافی کا موقع دیتا ہے کہ نہیں، معافی مانگو، معافی مانگو، جب تک ہماری زندگی ہے ہمارے پاس موقع ہے معافی مانگنے کا، ٹھیک ہے؟ جی جی اپی، اپی، جی اپی اپی، اپی آگے دیکھیے ہماری بہن موبائل چلا رہی ہیں، اپی انہوں نے نیچے رکھ دیا۔ ہاں ہاں، بدتمیزی نہیں کرو بیٹا، کلاس میں اچھے سے سنو، بہت اچھے ٹاپک ہے یہ، اچھے سے سنو۔ اچھا بتائیے، رحمان کا مطلب؟ سب سے زیادہ مہربان، کرنے والا، ہاں، کس پر رحم، کس پہ رحم؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، کس پہ رحم؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کس پر رحم کرنے والا؟ رحمان سے اللہ ساری کس پر مخلوق رحم کرتا ہے؟ سارے مخلوق پر، اپنے ساری بندوں پر، مخلوق پر، ٹھیک ہے، ساری مخلوق پر۔ رحمان کی صفت سے اللہ ساری مخلوق پر رحم کرتا ہے، اور رحیم کی صفت سے کس پہ رحم کرتا ہے؟ اپنے مومن بندوں سب پہ، سب پہ، اپنے مومن بندوں پہ، نہیں، اپنے مومن بندوں پہ، یعنی جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کا کہنا سنتے ہیں، ان پر رحم کرتا ہے رحیم کی صفت سے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ پاک رحیم ہوگا، رحمان نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن وہی لوگ، انہی لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے گا جو اللہ کو مانتے ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے احکام یعنی اللہ کے رولز کے مطابق بتائی ہوگی۔ جو اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ تو اللہ پاک قیامت کے دن رحمان نہیں ہوگا، رحیم ہوگا، سمجھ میں آیا؟ جی اپی، اللہ اللہ پاک قیامت کے دن کیا ہوگا؟ رحمان ہوگا یا رحیم؟ رحیم، رحیم، کیوں ہوگا؟ کیونکہ رحیم ٹھیک ہے ابھی وہ اپنے وہ مومن صفت ہے، مومن ہاں جو بندوں پر رحیم ہوگا، اور ہاں کافروں پہ نہیں، کیونکہ وہ ہاں گناہ ہاں، اور ایک اور چیز، اور رحمان کی صفت کیا ہے اللہ کی؟ جو پوری ساری مخلوق کے لیے رحمت ہے، وہ صرف دنیا میں ہے نا؟ رحمان اللہ پاک دنیا میں ہے، ٹھیک ہے، کہ دنیا میں جتنے کام کرنا ہے کر لو، دنیا میں کھانا پانی ملے گا، آخرت میں نہیں ملے گا، جو اللہ کی نہیں مانیں گے ان کو، ٹھیک ہے۔ جی اپی، تھرڈ نیم کیا تھا؟ تھرڈ نیم کیا تھا اس کا؟ نہیں نہیں، الملک، القدوس، الملک تھا بیٹا، الملک ہوتا ہے تھرڈ، الرحمن، الرحیم، الملک، الملک، المنام، جہان کا بادشاہ، الملک کا مطلب حقیقی بادشاہ، اس کا مطلب ہوتا ہے دا کنگ۔ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ دا کنگ، کنگ، دا کنٹرولر، یعنی کنٹرول کرنے والا، دا کنگ یعنی بادشاہ، جو راجا ہوتا ہے نا وہ کنگ، یعنی کچھ بھی ہوگا، ہے نا، جو کچھ بھی ہے، سارے خزانے، ہر چیز کس کی ہے؟ جو بھی دنیا میں ہے، زمین آسمان کے بیچ جو بھی ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ کنگ ہے۔ ہاں، اللہ کنگ ہے، اللہ کنٹرولر ہے، اللہ سچا بادشاہ، اور پتہ کیسا بادشاہ ہے؟ اللہ ایسا بادشاہ ہے، اللہ ایسے بادشاہ ہے کہ اگر ہم ان سے کچھ بھی مانگے نا، ہم ان سے دعا مانگیں گے نا، تو اللہ ضرور عطا کریں گے، ضرور عطا کریں گے۔ دعا کی نا 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں، یا تو وہ قبول ہو جاتی ہے، یا پھر جو ہم دعا مانگتے ہیں نا ہمیں مل نہیں رہی ہوتی، تو اس کے بدلے ہمارے اوپر کچھ پریشانی آ رہی ہوتی ہے، وہ ٹل جاتی ہے۔ اور تیسری کنڈیشن ہوتی ہے، وہ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، اللہ پاک دعا کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، پھر قیامت کے دن آخرت میں ہمیں لوٹائیں گے اس کے بدلے بہت
सारी नेकियां, बहुत सारा अजर लौटाएंगे। तो हम कयामत के दिन ये सोचेंगे हमारी तो कोई दुआ कबूल ही नहीं हुई होती, इतना अच्छा गिफ्ट, इतना अच्छा गिफ्ट है, दुआ कबूल नहीं होने का। तो हमें, तो क्या है, अल्लाह पाक बहुत ज्यादा खजानों के मालिक हैं, अल्लाह पाक के पास सब कुछ है। आप अल्लाह से सब कुछ मांग सकते हो, सब कुछ अच्छा, लेकिन अच्छी दुआ मांगनी चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें मांगनी चाहिए। ये नहीं कि मेरी उससे लड़ाई हो जाए, वो उसके साथ ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं मांगना चाहिए, ऐसी दुआएं कबूल नहीं होती। अच्छी दुआएं मांगनी चाहिए। कैसी दुआएं मांगनी चाहिए बताइए? अच्छी अच्छी दुआ सारी परेशानी दूर हाँ, कर दी है। अल्लाह के पास सारे खजाने हैं, अल्लाह मालिक है ना, अल्लाह बादशाह है ना। इस बादशाह के पास क्या होता है, खजाना होता है ना बहुत सारा। तो अल्लाह के पास बहुत सारा खजाना है। जो अल्लाह, अल्लाह ना, अल्लाह का दिल बहुत बड़ा है, तो हम अगर मांगेंगे ना अल्लाह से तो अल्लाह हमें वो सब अता करेंगे जो हम मांग रहे हैं सच्चे दिल से। लेकिन अच्छी चीजें मांगनी चाहिए, समझ में आया? जी अप्पी। अब फोर्थ नेम बताइए। अलकुद्दूस। अलकुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस का मतलब, अल कुद्दूस का सबसे मतलब, ज्यादा पाक। अलकुद्दूस सबसे ज्यादा पाक। अब ध्यान से सुनिए, कुद्दूस पाक, पाक कैसा पाक, हर ऐब से, यानी उसके अंदर कोई कमी नहीं है। अल्लाह पाक परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, अल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। अल्लाह के पास, अल्लाह को कोई कमी नहीं है। अल्लाह बहुत, हमारे अंदर क्या है, इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है ना। कोई लिखता जी है, अप्पी। बोलता अच्छा है, कोई गाता अच्छा है, कोई नहीं गा पाता, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ, लेकिन अल्लाह, अल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। अल्लाह, अल्लाह को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह पाक बिल्कुल हर ऐब से, हर चीज से पाक है। अल्लाह हमेशा, मतलब उनको, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है अप्पी आ रही है। हाँ हाँ। तो अल्लाह अप्पी आ पाक रही क्या है, है। हर आ ऐब रही है। से, हर बुरी चीज से पाक है। अल्लाह पाक हर गुनाह से पाक है। अल्लाह पाक गुनाह थोड़ी करते, अल्लाह गलती थोड़ी करते, अल्लाह से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। हमसे गलती होती है, हम इंसान है ना, इसलिए मखलूक से गलती हो सकती है, खुदा से गलती नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आया? जी इसलिए अप्पी। अल्लाह पाक, अल्लाह पाक कौन है, अल कुद्दूस। अल्लाह कौन है? अलकुद्दूस। अल कुद्दूस, माशाल्लाह। ठीक है, अब फिफ्थ नेम बताइए। अस्सलाम। अस्सलाम का मतलब, अस्सलाम का मतलब सलामती देने वाला। सलामती देने वाला। अब ध्यान से सुनिए, सलामती कैसी, जब भी हम अपने घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, हम सही सलामत बैठे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, बैठे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह 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 अस्सलाम है, इसीलिए तो बैठे हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह पाक नहीं चाहते, अल्लाह पाक कभी भी परेशानी में नहीं डालते बंदे को। अगर हम पे कोई परेशानी आती है ना, तो हमारे डिसीजन की वजह से आती है, हमने कुछ गलत किया होता है इसलिए आती है। लेकिन अगर हम पर कोई अच्छाई आती है, हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, तो हमेशा याद रखना अल्लाह की वजह से वो चीज अच्छी होती है। समझ में आया? कोई बुरी चीज होती है तो वो हमारी वजह से होती है, हमारे गुनाहों की वजह से होती है। लेकिन जब भी हमारे साथ अच्छी चीज होती है ना, तो अल्लाह की रहमत और अल्लाह अस्सलाम है, अल्लाह हमें देना चाहते हैं। अल्लाह का दिल बहुत बड़ा है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो चीज हमें अता करते हैं। ठीक है, कभी भी आपके पास अच्छी चीज आए तो ये मत सोचो मेरी वजह से आई है, हमेशा याद रखना ये अल्लाह ने मुझे दी है। किसने दी है? अल्लाह ताला अल्लाह ने। ने। हमेशा, हमेशा अल्लाह को याद करते रहना, हमेशा जब भी कुछ काम शुरू करो, जब भी घर से बाहर निकलो, क्या पढ़ो, या अल्लाह का सलाम है ना, अल्लाह का नाम पढ़ते हैं, या अल्लाह का सलाम है ना, दुआ पढ़ेंगे पहले घर से निकलने की। हम क्या बोलेंगे, अल्लाह का सलाम है ना, सलामती वाले, इसलिए अल्लाह मैं आपका नाम लेके घर से निकल रही हूँ, आप मेरे साथ रहना, हमेशा मेरी हिफाजत करना। तो अल्लाह पाक क्या हिफाजत करेंगे, बिल्कुल, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत स्पीड में जा रहे होते हैं, तो बाल बाल बच जाते हैं ठुकने से। कैसे बच जाते हैं? क्योंकि अल्लाह हमारी हिफाजत करता है ना। जी अप्पी।
तो अल्लाह जैसे ही ऐसा कुछ हो हमेशा अल्लाह का शुक्र करो, हमेशा अल्लाह का शुक्र करो, ठीक है। जी अपी। जी चलो अब ध्यान से सुनिए। अब मैं आपसे इससे रिलेटेड जो मैंने बोला इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं देखती हूँ आपको कितना समझ में आया। बताइए, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उनको भी अल्लाह खाना पानी हिफाजत देता है, वो कौन सी सिफत से देता है, कौन से नाम की सिफत से? रहमत रहमान अर्रहमान। रहमान। वेरी गुड, वेरी गुड। अल्लाह रहमान है इसलिए देता है। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, एक अब बताइए, अल्लाह अल्लाह के अंदर कोई कमी नहीं है, अल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है, तो ये कौन सी सिफत है? सलाम। अस्सलाम नहीं, एक दूसरे का सुन के मत बोलना। अल अल कुद्दूस कुद्दूस, अल कुद्दूस, वेरी गुड। क्योंकि अल कुद्दूस का मतलब है पाक, हर चीज से पाक, हर ऐब से पाक, है ना, इसलिए अल कुद्दूस की सिफत है ये। ठीक है, अब बताइए, कयामत के दिन अल्लाह कौन सी सिफत से अपने बंदों को माफ करेंगे? माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब बताइए, आप कभी कभी गिरते हो और आपके चोट लग जाती है, लेकिन वो सही भी हो जाती है ना, ज्यादा नहीं लगती। आप गिरते बहुत जोर से हो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लगती नहीं है, आप बच जाते हो, तो वो ये सिफत कौन सी है, कैसे बचाते हैं अल्लाह पाक? हम्म, ठीक है, माशाल्लाह। जब आप दुआ मांगते हो तो आप अल्लाह से कुछ भी मांगते हो, है ना, कुछ भी मांग सकते हो, अल्लाह के पास सब कुछ है। तो जो खजानों का मालिक होता है उसे क्या कहते हैं, कौन सी सिफत है अल्लाह की? माशाल्लाह, बारिकल्लाह। याद होगा ये नेम अच्छे से? जी ठीक है, अब मैं एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पर, लेकिन अगर किसी का नाम मुझे पेंसिल चलाता हुआ दिखा वहां पर तो मैं क्लास से हटा दूंगी उसको। पेंसिल नहीं चलनी चाहिए उसको, समझ में आया? जी अपी दिख रहा है? हम्म क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है इसमें? नेम्स ऑफ अल्लाह अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर नीड, है ना। अब ध्यान से सुनिए, नीड, नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत, हमें किस चीज की हम्म, जरूरत है? हाँ, जरूरत, यानी जरूरत के हिसाब से हम अल्लाह का कौन कौन से नाम से अल्लाह को पुकार सकते हैं, ठीक है। जब भी किसी चीज की आपको जरूरत हो तो आप उसी सिफत से अल्लाह को पुकारो तो अल्लाह पाक दुआ जल्दी कबूल करते हैं, ठीक है। अब पहला है, पहली हेडिंग क्या है? जी अपी फॉर हेल्थ, पहली हेडिंग क्या है? फॉर हेल्थ। अगर आपका आपकी तबीयत खराब है, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको अल्लाह को पुकारना है। आप कैसे पुकारोगे, क्या बोलेंगे हम? अशाफी, मेरे साथ पढ़िए, अशाफी। इसका मतलब है शिफा देने वाला। शिफा शिफा देने वाला देने वाला। यानी हर बीमारी को, यानी हर बीमारी को दूर करने वाला कौन है? अल्लाह। ताला अल्लाह हम्म ताला। यूसुफ, आपका नेम मुझे दिख गया, अब नहीं दिखना चाहिए स्क्रीन पर। अब सेकंड नाम है अल मुहैमिन, अल अल मुहैमिन। मुहैमिन पढ़िए, अल मुहैमिन। अल मुहैमिन अल मुहैमिन का मतलब होता है द प्रोटेक्टर, द द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर यानी हिफाजत करने वाला, बचाने वाला, हिफाजत करने वाला, बचाने वाला। बचाने वाला। जब भी अपी आप बीमार हो तो आपको क्या बोलना है?
जब भी आप बीमार हो तो आपको क्या बोल कौन से नामों से अल्लाह को पुकारना है? अश-शाफी, अल-मुहैमिन। الشافي شوف شباب الشافي الشافي हाँ अल-मुहैमिन। الحيمين हैमिन القيم नहीं, मुहैमिन, मुहैमिन, मुहैमिन। القيوم नहीं नहीं, आगे मत पढ़िए, थर्ड सेकंड नेम पढ़िए, अल-मुहैमिन। المهيمن المهيمن हाँ, अब थर्ड नेम पे आइए। अब थर्ड नेम है अल-क़य्यूम, यानी द सेल्फ सस्टेनिंग, القيوم यानी القيوम यानी सब पर अपने गालिब, यानी यानी वही सब। आत्मनिर्भर, अपने कुछ हाँ, अपने आप। इंडिपेंडेंट, यानी अल्लाह किसी पे डिपेंड नहीं है, हम अल्लाह पे डिपेंड है। अल्लाह जी किसी अपने पर बेशक डिपेंड तो क्या है? द इंडिपेंडेंट। क्या बोलेंगे? द इंडिपेंडेंट। The इंडिपेंडेंट, independent. आत्मनिर्भर। द सेल्फ सस्टेनिंग, यानी अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, अल्लाह किसी का हमें मोहताज जरूरत है नहीं अल्लाह। है, ठीक है। हमें अल्लाह की जरूरत है, बेशक बेशक। हाँ, तो जब आप बीमार हो, फॉर हेल्थ के लिए हम कौन से नाम यूज करेंगे? बताइए। अश-शाफी, الشيء अश-शाफी। المهيمن القيوم साथ में बोलिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि फॉर हेल्थ, यानी हेल्थ के लिए हम अल्लाह के कौन से नाम पुकारें, कौन से नामों से पुकारें? तो आपको क्या बोलना है? अश-शाफी, शिफा الشافي देने वाला। पहले मैं बोल के बता रही हूँ, उसके बाद الشافي बोलना। शिफा देने अश-शाफी, वाला। शिफा देने वाला। अल अल الشافي मुहैमिन, प्रोटेक्ट करने वाला, المهيمن बचाने वाला। और अल बचाने वाला। कय्यूम, सब, द हाँ, सब पर इंडिपेंडेंट। गालिब। सेल्फ इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब मुझे अप्पी अल बताइए, कय्यूम का क्या है? दोबारा से पूछ रही हूँ मैं। क्या? अप्पी अल कय्यूम का क्या है मतलब? अल कय्यूम यानी इंडिपेंडेंट, यानी किसी का मोहताज नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं है। जी अप्पी। किसी ठीक है, पर अब है ना, मैं पूछ रही हूँ, बताइए, जब आपको हेल्थ के लिए अल्लाह को पुकारना हो तो नाम क्या क्या लोगे आप? बताइए। अल शाफी, अल शाफी। الشافي الشيء القيوم المهيمن हम्म और القيوم अल कय्यूम, अश-शाफी, القيوم अब मेरे साथ पढ़िए, अश-शाफी, अल मुहैमिन, अल कय्यूम। الشافي الشافي المهيمن القيوم ठीक है, माशाअल्लाह। अब आपको वेल्थ चाहिए, यानी आपको चीजों की जरूरत है, कुछ चीज चाहिए आपको, है ना? कोई चीज आपको चाहिए, जैसे आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत सारी कलर्स चाहिए, या फिर क्राफ्ट मटेरियल चाहिए, कुछ भी, जो भी आपको चाहिए, टॉयज चाहिए, तो आप कौन से नामों से अल्लाह से पुकारोगे? तो पहला नाम है अल-गनी। अल-गनी, बोलिए, अल-गनी। الغني सेकंड नाम है अल-अर्रज़्ज़ाक़। الرزاق थर्ड नाम है अल-मुग़नी। المغني المغني हाँ, अल-गनी का मतलब होता है सबसे ज्यादा अमीर, यानी अल्लाह से ज्यादा पैसा किसी के पास, अल्लाह से सबसे ज्यादा ज्यादा चीजें, अमीर। अल्लाह से ज्यादा खजाने, अल्लाह से ज्यादा अल्लाह से ज्यादा रहमत, हर चीज अल्लाह के पास बहुत 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 सारी है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर सारी दुनिया के लोग एक साथ सारी चीजें मांग लेना, फिर भी अल्लाह के खजाने में इतनी कमी भी नहीं आएगी। ध्यान से सुनना है, इतनी भी कमी नहीं आएगी, जितना हम एक सुई को, जो समुद्र होता है ना, उसके पानी में मिलाएंगे ना, और वो एक ड्रॉप जो होता है ना, वो गिर जाता है, इतनी कमी भी अल्लाह के खजाने में नहीं आएगी। अगर हम सारी दुनिया के लोग भी उससे दुआ मांगेंगे ना, और अल्लाह उस सबको सब कुछ दे देंगे, तो भी तो अल्लाह पाक कितने ज्यादा गनी है। समझ में आ रहा है? जी अपी जी अप्पी। अब सेकंड सुनिए, गनी। جبي सेकंड है और रज्जाक। रज्जाक यानी रिस्क देने वाला। रिस्क क्या होता है? रिस्क सिर्फ खाना पीना नहीं होता, रिस्क हर वो चीज जो हमारे जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, उसे रिस्क कहते हैं। तो और रज्जाक, रिस्क देने वाला कौन है? हमारी जरूरत को पूरा करने वाला कौन है? अल्लाह अल्लाह है। ताला। हम क्या बोलेंगे? और रज्जाक, सेकंड नेम। अब थर्ड नेम हम पुकारेंगे अल मुगनी, यानी द एनरिचर। मुगनी भी गनी का ही
सिनोनिम है, यानी बहुत ज्यादा अमीर, यानी हर खजाना, हर चीज का मालिक। ठीक है, हर चीज का मालिक। चलिए अब बताइए, वेल्थ के लिए यानी हमारी जरूरत की चीजों के लिए हम किन नामों से पुकारेंगे? الغني الرزاق المغني। الغني الرزاق المغني वेरी गुड। مغني मगनी नहीं, मोगनी, मोगनी। ठीक है। फॉर सक्सेसफुल एंड अचीवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर आपको किसी लाइफ में कहीं सक्सेस होना है, यानी आपके एग्जाम में पास होना है, या फिर आपको कुछ कोई चीज, कोई गोल अचीव करना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को हाफिज बनना है ना, ऐसे कोई भी चीज आपको बननी है ना, सक्सेस होना है, तो आपको कौन कौन से नामों से अल्लाह को पुकारना चाहिए? अल फत्ताह। क्या नाम है? अल फत्ताह। याद है, हम हर क्लास में हम बोलते हैं ना अल फत्ताह, ए खोलने वाले, या फत्ताह बोलते हैं ना अल्लाह को, द ओपनर। अल फत्ताह यानी खोलने वाला, ओपनर मतलब रास्ते खोलने वाला, हमारे लिए हर चीज का, हर हुनर का दरवाजा खोलने वाला कौन है? अल्लाह है ना। तो अल्लाह की एक सिफत है अल फत्ताह, यानी खोलने वाला, द ओपनर। अल अजीज, द माइटी, यानी सब कुछ, मतलब सबसे जिसके पास अथॉरिटी है। अजीज यानी जिसके पास अथॉरिटी है। जैसे देखो, हम कभी हाँ, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो है ना, स्कूल की अथॉरिटी किसके पास होती है? प्रिंसिपल के पास होती है ना, वो पूरे स्कूल को संभालते हैं। ऐसे ही ये दुनिया है पूरी, तो इसकी अथॉरिटी किसके पास है? हमारा प्रिंसिपल कौन है? हमारा प्रिंसिपल हमारा अल्लाह। अल अजीज, तो अल्लाह अल अजीज द ऑलमाइटी है। और अन्नाफी, अन्नाफी यानी बेनिफिट, यानी अल्लाह हमें नफा यानी फायदा, फायदा दीजिए। अल्लाह जो हम पढ़ रहे हैं ना, उससे हमें फायदा पहुंचाइए। अल्लाह जो हम सीख रहे हैं ना, उससे हमें फायदा पहुंचाइए। तो ये तीन नाम, पहला है अल फत्ताह, अल अजीज, अन्नाफी। बताइए, सक्सेस और अचीवमेंट के लिए क्या पढ़ना चाहिए? الفتاح العزيز नाफी, الفتاح العزيز النبي नहीं, नाफी, नाफी। نعفي अल अजीज का मतलब क्या है? ऑल माइटी, ऑल माइटी यानी अथॉरिटी वाला, जिसके पास पावर हो। ठीक है। जी अपी। सैड, देखो जैसे आपको ना मम्मा ने डांट दिया या पापा ने डांट दिया, या आप बहुत ज्यादा शरारत कर रहे थे, तो मैंने ही डांट दिया ना, कोई किसी ने डांट दिया, तो आप ना वो सैड हो गए। तो जब आप सैड हो, या फिर आपको आपको कोई चीज का बुरा लग रहा है ना, तो आपको कौन कौन से नामों से अल्लाह को पुकारना है? तो पहला है अस्सलाम। अस्सलाम, السلام सलाम। अस्सलाम यानी सलामती। अब देखो, सलामती एक होती है, हाँ, एक एक सलामती होती है, एक सलामती होती है फिजिकल सलामती, यानी हम कहीं जा रहे हैं, हमारे चोट ना लगे ऐसा। लेकिन एक सलामती होती है मेंटल, यानी हमारा दिल भी सलामत रहे, हमारा दिल ना इत्मीनान में रहे, सुकून में रहे, उसको भी अस्सलाम, इसलिए इसमें भी अस्सलाम यूज करेंगे। ठीक है। अल फत्ताह यानी अल्लाह पाक, अब खोलना, यानी मेरे दिल को खोल दीजिए अल्लाह, ये जो गम मेरे को सता रहा है ना, मुझे बुरा लग रहा है, ये बुरा ना लगे, इसको खोल दीजिए ताकि खुशी आ जाए मेरे अंदर। ठीक है। अल लतीफ, अल लतीफ यानी जेंटल, यानी बहुत ज्यादा नर्म, बहुत ज्यादा नर्म। हम हिंदी में बोलते हैं ना दयालु। तो अल्लाह, जब हम सैड हों तो हमें अल्लाह को किन नामों से पुकारना चाहिए? अस्सलाम, अल फत्ताह, السلام अल लतीफ। الفتاح बोलिए, اللطيف अस्सलाम, अल फत्ताह, अल लतीफ। बोलिए, السلام الفتاح اللطيف माशाल्लाह। माइक ऑफ करके बेटा जवाब दो ना। ठीक है। अब नेक्स्ट, फॉर प्रोटेक्शन, अब अल्लाह से हिफाजत की दुआ करनी है। हिफाजत कैसे? अल हाफिज, अल मालिक, अल कादिर। तीन नाम है, अल हाफिज, अल मालिक, अल कादिर। बोलिए, الحافظ अल المالك हाफिज, الملك मालिक, الحافظ الملائكة मालिक, मालिक, मालिक। अब ध्यान से देखिए, المالك القادر। हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं अल्लाह हाफिज, बोलते हैं अल्लाह हाफिज, यानी अल्लाह आपकी हिफाजत करे। तो हाफिज यानी हिफाजत करने वाला। अल मलिक, हम हमें पता है किंग,
है ना, किंग। जी और अप्पी। अल कादिर, कादिर यानी सबसे ज्यादा पावरफुल, जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब देखो मैं आपसे बोलूं आप उड़ के दिखाओ मुझे, तो आपके लिए इम्पॉसिबल है ना। जी अप्पी। हम्म, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अल जी अप्पी। कादिर यानी हर चीज पे कुदरत रखने वाला। तो प्रोटेक्शन के लिए 3 नाम बताइए, अल हाफिज, अल मलिक, अल कादिर। अल बोलिए। हाफिज अल मलिक الحافظ अल الملك الملك القادر. ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया फियर। जब आपको डर लग रहा हो, एक चीज तो हमने दुआ पढ़ी थी, जब हमें डर लग रहा हो क्या बोलना चाहिए हमें? الحمد لله الذي لا يضر नहीं مع नहीं اسمه नहीं नहीं شيء. नहीं 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 नहीं, ये वाली नहीं, ये प्रोटेक्शन की दुआ है। हमने गुड वर्ड वोकैबलरी में पढ़ी थी, हमने वोकैबलरी में पढ़ी थी। حسبي الله. حسبي हस्बी الله. अल्लाह, वेरी गुड, हस्बी अल्लाह। हस्बी حسبي अल्लाह का الله. मतलब, हस्बी अल्लाह का मतलब अल्लाह मेरे लिए काफी है। काफी है. हस्बी अल्लाह यानी काफी है. अल्लाह मेरे लिए काफी है, ठीक है। तो जब भी हमें डर लगे तो हमें क्या बोलना चाहिए? हस्बी अल्लाह। अब हस्बी अल्लाह भी है, حسبي الله. और अल्लाह के किन नामों से अल्लाह को पुकारना चाहिए? पहला है अल मुहैमिन, जो हमने वहां पे पढ़ा था, प्रोटेक्टर, المهيمن. याद आ रहा है? प्रोटेक्टर, अल मुहैमिन। अशाहिद, अशाहिद, السامي. السامي. अशाहिद। अस्सामी, अब्बे السامي. नहीं आया। समी, समी यानी सुनने वाला, सब कुछ सुनने वाला। अशाहिद, अशाहिद यानी विटनेस, यानी गवाह, यानी जो चीज हमारे साथ, अल्लाह हम डर रहे हैं ना, आप गवाह है ना इस चीज के, आप प्लीज इसको दूर कर दीजिए, मेरे डर को दूर कर दीजिए, ठीक है। हम अल्लाह से 3 तरह से मांगेंगे, अल मुहैमिन, अशाहिद, अस्सामी। पढ़िए। المهيمن. الشاهد. المهيمن السامي. الشاهد السامي. समी, अप्पी ठीक है, समी, समी यानी सुनने वाला जी। हमें पहले और दूसरे का समझ नहीं आया, आवाज नहीं आई थी। पहला है अल मुहैमिन, यानी हमने ऊपर पढ़ा था ना, प्रोटेक्टर। जब हमें डर लग रहा होगा तो हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है ना, इसलिए जो हम अल्लाह को प्रोटेक्टर, जिसका मतलब है प्रोटेक्टर, मुहैमिन, उसी का मतलब उसी को पुकारेंगे, यानी मुहैमिन के नाम से हम अल्लाह को पुकारेंगे। अशाहिद, अशाहिद यानी गवाह, यानी अल्लाह आप शाहिद यानी गवाह। जैसे आपने कुछ काम किया, ठीक है, आपसे एक फ्लावर पॉट था, वो टूट गया, तो आपकी बहन थी साइड में खड़ी थी, वो आपको देख रही थी, तो वो गवाह हो गई इस चीज की, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा, ठीक है, कि आपने फ्लावर पॉट तोड़ा। अब आपकी मम्मा पूछेंगी आपसे कि ये किसने तोड़ा, तो वो आपकी बहन क्या बोलेगी? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैं इस बात की गवाह हूँ, इसने तोड़ा। समझ में आया? जी अप्पी. जी तो अप्पी. ये जब आप कभी डर रहे हो, तो अल्लाह तो सब कुछ जानता है, अल्लाह सब कुछ जानता है, क्योंकि अल्लाह सब जगह मौजूद रहता है, जहां पर भी आप होते हो, हम सब होते हैं, वहां अल्लाह रहता है मौजूद, अल्लाह जानता है हम क्या कर रहे हैं, तो अल्लाह गवाह है। तो जब हमें डर लग रहा है तो उस चीज का भी तो अल्लाह गवाह है ना, तो हम अल्लाह से कहेंगे, या अल्लाह आप अशाहिद हैं, आप इस चीज की गवाह है कि मुझे डर लग रहा है, प्लीज आप मुझसे ये डर दूर कर दीजिए, प्लीज आप मुझसे ये परेशानी दूर कर दीजिए। तो अल्लाह उस परेशानी को दूर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। हम्म, तो ये जी 3 नाम अप्पी. हो गए। अस्समी, समी यानी ऑल हियरिंग, यानी सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ। आप दिल में क्या बोल रहे हो ना, दिल की बातें भी अल्लाह जानता है। आप मुंह पे कुछ और बोल रहे हो, अगर दिल में कुछ और बोल रहे हो तो वो भी अल्लाह जानता है, ठीक है। तो अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जी अप्पी नेक्स्ट, अब देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपको गुस्सा आए और जब आपको पेशेंस चाहिए हो, यानी सब्र, सब्र चाहिए हो, यानी आपको आपको कोई सी चीज के लिए, कोई चीज आपको चाहिए लेकिन आपसे वेट ही नहीं हो रहा, तो आपको सब्र चाहिए ना। तो हम क्या बोलेंगे, कौन से नामों से अल्लाह को पुकारेंगे? फर्स्ट नेम है अल हलीम, الحليم. अल हलीम, अल हलीम, الصبور. الصبور.
الصبور الرؤوف 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 الحليم. हाँ अब देखो الحليم الصبور الرؤوف यानी और bearing the patient the or bearing the compassionate. अब देखो और बियरिंग यानी जो सबको सहन कर सकता है, यानी वो बहुत पावरफुल है, इसका मतलब भी पावरफुल ही होता है, यानी वो कमजोर नहीं है, वो बहुत ताकतवर है, ठीक है। वो अल हलीम है, यानी उसके पास हर चीज की ताकत है, जो चीज हमारे लिए मुश्किल है ना उसके लिए मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए वो मुश्किल नहीं है क्योंकि वो अल हलीम है। सेकंड असबूर, वो बहुत ज्यादा, उसके पास बहुत सारा सब्र है। अब एक बात बताइए, अल्लाह के पास सारे खजाने हैं ना, तो अल्लाह के पास सब्र भी बहुत सारा है, अल्लाह के पास रहमत भी बहुत सारी है ना। और ऐसे ही थर्ड वाला है अर्रऊफ यानी कंपैशनेट, वो बहुत अच्छा साथ देने वाला है। अगर जैसे आप कभी किसी प्रॉब्लम में होते हो तो आप उस इंसान के पास जाते हो जिस इंसान से आप की दोस्ती होती है, या जिस इंसान से आप प्यार करते हो, जिस इंसान के साथ आप कंफर्ट फील करते हो, अच्छा फील करते हो, उसके पास जाते हो ना। कोई मम्मा पास जाता है, कोई अपनी बहन के पास जाता है, कोई अपने दोस्तों के पास जाता है। तो कंपेशनेट यानी सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड कौन है? जब हमारी मुश्किल होगी, जब हम डर रहे होंगे, जब हमें गुस्सा आ रहा होगा, तो हमारा सबसे अच्छा साथी कौन है उस टाइम हमारा साथ देने वाला? तो अल्लाह है, अल्लाह अर्रऊफ है, ठीक है। अपी अल्लाह है। तो अब आपको ये सारे नेम समझ में आ गए बेटा? जी अपी अब आपको ना ये सारे नेम्स अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ना है और अपनी लाइफ में उतारना है। ये मैं आपको रटाना नहीं चाह रही, मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें अपनी लाइफ में यूज करो, ठीक है। करोगे? जी अपी करोगे ये अपनी लाइफ में? अच्छे से यूज करना। कल मैं इंशाल्लाह, कल नहीं मंडे को, अब कल तो छुट्टी है, कल संडे है ना, इंशाल्लाह मैं परसों मंडे को आपसे सारे नाम सुनूंगी। मैं आपसे पूछूंगी कि डर लगे तो कौन सा नाम अल्लाह का लेना चाहिए, जब आपको अचीवमेंट सक्सेसफुल होना हो तो कौन सा नाम लेना चाहिए, हेल्प चाहिए कौन सा नाम लेना चाहिए, ठीक है। मैं आपसे इससे क्वेश्चन करूंगी, आपको मुझे बताना है, ओके। जी अपी ठीक है, जी अपी परसों मंडे को होगी क्लास। अब आप में से ये बताइए मुझे, आप में से कौन रमजान के बाद कंटिन्यू करेगा, तो मैं उससे कॉल पे बात करूं। अपी हम करेंगे। मुनीबा फातिमा ठीक है, तो आप लोग ना, अपी आई थी आप लोग, ठीक है इंशाल्लाह। अब आप लोग एक काम करिएगा, जैसे ही अभी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो मीटिंग, तब आपको अपना नेम के साथ ये भी लिखना है बेटा ग्रुप में कि अभी हम रमजान के बाद क्लास कंटिन्यू करेंगे, तो हम आपसे कांटेक्ट कर लें, ओके। जी अपी ठीक है। और स्कूल आप में से कोई स्कूल में एडमिशन लेगा? आपने बात करी थी, छोटा बच्चा है शाहजहानाबाद या आसपास भोपाल में स्कूल के लिए, अपी अगर हम कोई, आपको कल बता देंगे। ठीक है बेटा कल बता देना। अपी और हम भी आपको कल बता देंगे। अपी कल बता देंगे। ठीक है बेटा, ठीक है इंशाल्लाह आप बता देना मुझे और ग्रुप में मैसेज कर देना, ठीक है। तो ग्रुप में क्या है, सारे वॉलेंटियर्स जुड़े हुए हैं तो वो देख लेंगे और मैं भी देख लूंगी। और आप लोगों का होमवर्क मैंने देख लिया था, बहुत अच्छा था, मैं रिएक्शन दे दूंगी अभी थोड़ी देर से या कल दे दूंगी। तो आप ये वाला होमवर्क भी करके लाना, ये याद करना, अल्लाह के बहुत प्यारे नाम है ये और आपकी लाइफ में यूज होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इनको हल्के में नहीं लेना, बहुत अच्छे से पढ़ना। अब चलो दुआ पढ़े। जी अपी रब्बना अपी 10 महीने का तक़ब्बल बच्चा ले सकता है एडमिशन स्कूल में? क्या बेटा? अपी 10 महीने का बच्चा ले सकता है एडमिशन? नहीं, 10 महीने का बच्चा कैसे ले सकता है? 10 महीने का बच्चा तो किसी बहुत ज्यादा छोटा होता है। 10 महीने का नहीं, 2 साल का बच्चा, ढाई अपी साल का बच्चा जी अपी ठीक अपी है। हमारी मम्मा अपी हमारी मम्मा पूछ रही है कि रमजान के बाद जो क्लासेस रहेंगी उनका टाइमिंग क्या रहेगा?
हाँ उनका टाइमिंग ना 6:15 6:15 तक रहता है, 6:15 या 6:30 ऐसा रहता है उसका टाइमिंग। सुबह के शाम के? शाम बेटा, सुबह नहीं, सुबह तो स्कूल रहता है ना, शाम को 6:15 या 6:30, 6:15 मान के चलिए आप, 6:15 पे लिंक आ जाती है, 6:30 तक क्लास स्टार्ट हो जाती है। जी ये अपी। लोग ये बच्चे पढ़ते हैं, हमजा रेगुलर स्टूडेंट है, और शेजा शाफिया रेगुलर स्टूडेंट है, आयशा है, उम्मे सुलेम है, बहुत सारे बच्चे उसमें हैं ऑलरेडी। ठीक है, जी अपी। चलिए दुआ पढ़े। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना वतुब वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम इन्नका इन्नका तव्वाबुर रहीम सुब्हान रब्बिका सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून अम्मा अम्मा यसिफून 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 वसलामुन वसलाम अलल मुरसलीन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन। आमीन अल्लाहुम्मा। आमीन।